वेलकम एवरीवन। आज जो है हम सर्कल चैप्टर का पार्ट 2 लेकर आए हैं। आज हम जो फर्स्ट थ्योरम हमने पढ़ी थी, ठीक है जी, उसके आगे कंसेप्ट्स जो हैं वो हम आज करने वाले हैं। तो फर्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट टॉपिक जो है हमारा, जैसे कि हमने पिछली बार किया था, एक लाइन और एक सर्कल को लेके कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। उसी तरीके से आज जो है हम एक पॉइंट और एक सर्कल को लेके पॉसिबिलिटीज बनाएंगे कि अगर एक पॉइंट और एक सर्कल क्या क्या पॉसिबिलिटीज रखते हैं, और इसमें हमें ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट है वो हमें काउंट करना है कि हम उसके लिए कितनी नंबर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरीके से कि वो जो लाइन है वो पॉइंट के बीच में से पास करे और सर्कल के ऊपर टेंजेंट भी हो। तो बढ़ते हैं फर्स्ट केस की ओर। फर्स्ट केस, अगर मान लो आपका ये सर्कल है और पॉइंट जो है सर्कल के अंदर लाई करता है, तो अगर इसके बीच में से पास करती हुई कोई भी लाइन ड्रॉ करते हो तो वो सर्कल के ऊपर टेंजेंट बनेगी नहीं। इट मीन्स कि अगर पॉइंट सर्कल के अंदर लाई करता है, इट लाइज इनसाइड द सर्कल, तो उसके ऊपर हम कोई भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते इस पॉइंट के बीच में से पास करते हुए। ऐसे ही हमारे पास नेक्स्ट केस है, केस नंबर 2। जब जो पॉइंट है आपका वो सर्कल की बाउंड्री के ऊपर लाई करे। अगर पॉइंट आपका सर्कल की बाउंड्री के ऊपर लाई करता है तो इस पॉइंट के बीच में से पास करती हुई टेंजेंट हम कितनी ड्रा कर सकते हैं सर्कल के ऊपर? ओनली एंड ओनली वन टेंजेंट। केस नंबर 3 के ऊपर बढ़ते हैं। केस नंबर 3, अगर आपका जो पॉइंट है, ठीक है जी, मान लो ये आपका सर्कल गिवन है, ये वाला, ठीक है, और पॉइंट पी आपको गिवन है, और पॉइंट पी क्या कहाँ लाई कर रहा है? सर्कल से बाहर लाई कर रहा है। अगर पॉइंट पी सर्कल से बाहर लाई कर रहा है तो वहां से हम, इस पॉइंट से हम इस सर्कल के ऊपर ज्यादा से ज्यादा दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं, और दोनों टेंजेंट्स यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाई गई हैं, जैसे कि पी ए टेंजेंट है और पी बी टेंजेंट है। इसके साथ साथ अगर सेम पॉइंट से सेम सर्कल के ऊपर आप टेंजेंट्स ड्रॉ करते हो तो जो दो टेंजेंट्स आप ड्रॉ करते हो, पी ए एंड पी बी, पक्की गारंटी है कि इनकी जो लेंथ है वो भी हमेशा क्या होगी? इक्वल होगी। ये हम नेक्स्ट थ्योरम में भी पढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं जी थ्योरम नंबर 2 के ऊपर। इस चैप्टर में बेसिकली दो ही थ्योरम है। फर्स्ट थ्योरम में हमने पढ़ा था कि टेंजेंट और रेडियस दोनों के बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। सेकंड थ्योरम में हम क्या पढ़ने वाले हैं? सेकंड थ्योरम में हम ये पढ़ने वाले हैं कि अगर एक पॉइंट से सेम सर्कल के ऊपर अगर आप दो टेंजेंट्स ड्रॉ करते हो तो उन दोनों टेंजेंट्स की जो लेंथ है वो आपस में क्या रहती है? इक्वल रहती है। इट मीन्स सी ए की जो लेंथ है वो सी बी के इक्वल होगी हमेशा। लेकिन कैसे, वो हम आज जो है प्रूव करेंगे जी यहाँ पे ऊपर। अब फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास है पॉइंट सी। पॉइंट सी से मैंने इस सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट्स ड्रॉ की हैं, सी ए, ठीक है जी, एक सी ए टेंजेंट होगी और एक सी बी टेंजेंट होगी। अब यहाँ पे हमारे पास क्या बनेंगे? दो ट्राइंगल बन गए। एक ट्राइंगल बन गया हमारे पास, ट्राइंगल ओ ए सी, और दूसरा ट्राइंगल हमारे पास बन गया ट्राइंगल ओ बी सी। अब ये दोनों ट्राइंगल जो होंगे वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। कैसे? सबसे पहले हमने अभी पढ़ा था पिछले थ्योरम नंबर 1 में क्या, कि ये जो टेंजेंट है और रेडियस है दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल होता है? 90 डिग्री। मतलब एंगल ए और एंगल बी, दोनों ट्राइंगल्स में ये दोनों कितने डिग्री के हैं? 90 डिग्री के हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बोथ आर ऑफ 90 डिग्री, तो हम कह सकते हैं कि एंगल ए और एंगल बी क्या है? इक्वल। ठीक है जी। उसके बाद इन दोनों ट्राइंगल में, ठीक है, ऊपर वाला ट्राइंगल ओ ए सी, नीचे वाला ट्राइंगल ओ बी सी, इन दोनों ट्राइंगल में अगर हम बात करें, इन दोनों ट्राइंगल में जो हाइपोटेन्यूज है यानी कि ओ सी है वो दोनों में क्या आ रही है? इक्वल। ठीक है जी। इसका कारण क्या है? कि दोनों में कॉमन साइड है। ठीक है जी। तीसरी कंडीशन क्या है? अगर हम यहां पे देखें ओ ए और ओ बी दोनों क्या है? रेडियस है सेम सर्कल की। तो ये क्या है? रेडियस ऑफ सेम सर्कल। तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे? इक्वल। तो हमने पहले एक राइट एंगल लिया, फिर हमने हाइपोटेन्यूज ली, और तीसरी क्या ली? साइड। तो बाय आरएचएस क्राइटेरिया, बाय आरएचएस क्राइटेरिया हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल
OAC is congruent to triangle OBC। इट मीन्स ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, दोनों के दोनों जो ट्राइंगल है वो हमारे क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है जी। अगर ये दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, इट मीन्स ये वाली साइड जो होगी वो इस साइड के इक्वल होगी। ठीक है जी। ये वाली रेडियस इस वाली रेडियस के इक्वल होगी और बीच वाली साइड आपस में इक्वल होगी। ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। तो यहां से हम बाय सिंप्लिसिटी कह सकते हैं कि CA और CB दोनों क्या होंगे, इक्वल। क्यों, बाय सिंप्लिसिटी। लेकिन इसके अलावा एक और कंसेप्ट है यहां से जो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, जो हमें पढ़ना चाहिए। वो कंसेप्ट क्या है, अब हम वो देखते हैं। अगर आप ध्यान से इस डायग्राम को देखोगे तो यहां पे आपको दिखेगा कि यहां पे एक क्वाड्रिलेटर बन रहा है। कौन सा क्वाड्रिलेटर, OABC, ये वाला जो है ये एक क्वाड्रिलेटर बन रहा है। कौन सा, OACB। अगर ये क्वाड्रिलेटर बन रहा है तो इसके चारों एंगल्स का सम कितना होगा, 360। यानी कि एंगल A, एंगल C प्लस एंगल B प्लस एंगल O, तीनों का सम कितना है, 360। लेकिन हमें पता है कि एंगल A और एंगल B दोनों कितने के हैं, 90 डिग्री के। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री प्लस C प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल O इज इक्वल टू 360। अब 90 और 90 बन गया 180, 180 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो हमारे पास बचेगा एंगल C प्लस एंगल O इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री। तो यहां से हमें पता चल गया कि एंगल C प्लस एंगल O कितना बन गया हमारे पास, 180 डिग्री। इट मीन्स ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का सम हमेशा कितना होता है, इट इज ऑलवेज 180 डिग्री। इसी के साथ जो हमारा पार्ट 2 है वो यहाँ पे खत्म हो जाता है। इसके बाद हम पार्ट 3 लेकर आएंगे। पार्ट 3 में जो है हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे एक्सरसाइज 2 के। ठीक है जी। थैंक यू एवरीवन, गुड बाय।